Hello friends, good morning, and it's raining here and we are with DPS Living Planet book for class 3 EVS. So here we are with mapping my neighborhood, chapter number 6 mapping my neighborhood. Mapping मतलब मैप क्या होता है, नक्शा, और मैपिंग मतलब क्या होता है, अपने नेबरहुड को पहचानना। मैप में हम लोग क्या करते हैं, जगहों को ढूंढते हैं, ठीक है। नेबरहुड होता है पड़ोस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप, थोड़ा सा गर्म हो लिया जाए, देखा जाए क्या चीजें हैं। व्हाट इज अ बुक कंटेनिंग मैप्स कार्ड, मतलब जिस किताब में मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं, उस बुक को क्या कहा जाता है। ये पूछा जा रहा है कि वो किताब क्या कहलाती है जिसमें नक्शे होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। थर्ड है हु इज कार्टोग्राफर। तो यहां पर मैं बता दूं, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब वैश्विक स्थिति निर्धारण। ऐसा यंत्र है जो आपकी स्थिति बताता है, आपकी पोजीशन बताता है, आप किस जगह पर हो, उसको जीपीएस कहते हैं। और हु इज कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर इज द पर्सन हु इज रिलेटेड विद मैप्स। ये मैप्स का सर्वे के बाद क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। द पर्सन हु मेक मैप्स कॉल्ड कार्टोग्राफर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस, यू ऑल नो डायरेक्शन मतलब दिशाएं, ठीक है। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, मतलब ये बहुत उपयोगी है। दिशाएं हमारी जिंदगी में बहुत उपयोगी हैं। दे हेल्प इन लोकेटिंग थिंग्स इजीली एंड फाइंडिंग अवर वे अराउंड। ये क्या करती हैं, चीजों को ढूंढने में हमारी मदद करती हैं बहुत आसानी से, और हमारे जो आसपास का जगह होती है उसको ढूंढती है, हमें मदद देती है। Where does the sun rise in the morning and set in the evening? So इधर क्वेश्चन कह रहा है कि सन कहाँ से उगता है, राइज मतलब उगना, और सेट मतलब डूबना, और इवनिंग में कहाँ डूबता है या कहाँ अस्त हो जाता है, उदय एंड अस्त। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड भी हैं। We all know that the sun rises in the east and sets in the west. हम सब जानते हैं कि सूरज ईस्ट मतलब पूरब से उगता है, और सेट्स इन द और वेस्ट में अस्त होता है या डूबता है। इफ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, अगर तुम सूरज उगते हुए सूरज को, ठीक है, देखते हुए उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, यू एक्चुअली फेस ईस्ट, तो आप क्या होगा, एक्चुअल में क्या है, ईस्ट की तरफ फेस करके, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े। बिहाइंड यू हैव द वेस्ट, और आपके पीछे कौन सी दिशा होगी, वेस्ट पश्चिम। टू योर राइट लाइज द साउथ, और आपके दाएं तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ मतलब दक्षिण। एंड योर लेफ्ट लाइज द नॉर्थ, और आपके बाईं तरफ होगा नॉर्थ। हियर इज अ पिक्टोरियल, ठीक है। अ गर्ल स्टैंडिंग फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, तो उसके पीछे वेस्ट हो गया, उसके दाएं तरफ साउथ हो गया, उसके बाईं तरफ नॉर्थ हो गया। अगर एक तरफ आप, तो आप इजीली क्या नॉर्थ या कोई भी दिशा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव 4 मेन डायरेक्शन, इसलिए 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ, मतलब पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी और उत्तरी। ऑल मैप्स शो द 4 मेन डायरेक्शन, और हर मैप, जितने भी मैप्स होते हैं, 4 मुख्य दिशाएं दिखाते हैं। दे हैव नॉर्थ ऑन द टॉप, जिसमें क्या होता है, नॉर्थ, क्योंकि टॉप में नॉर्थ होता है। साउथ एट द बॉटम, बॉटम में साउथ होता है, नीचे की तरफ बिल्कुल। एंड ईस्ट टू द राइट, और ईस्ट क्या होता है, राइट में मतलब दाईं तरफ। और वेस्ट टू द लेफ्ट, और दाईं तरफ क्या होता है, बाईं तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर भारत का नक्शा दिखाया हुआ है, इसमें आप टॉप देख सकते हैं, सबसे टॉप ऊपर जहाँ कश्मीर वाला रीजन है वो नॉर्थ में, और यहाँ पर आप कन्याकुमारी वाला साउथ में। और जो ईस्ट त्रिपुरा अगरतला इस तरफ आसाम की तरफ, तो ये ईस्ट में, और इधर वेस्ट को क्या हो गया, मुंबई और गुजरात। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स यू टू फाइंड डायरेक्शन। एक कंपास क्या, एक यंत्र है जो क्या करता है, दिशाएं ढूंढने में हमारी मदद करता है। इट हैज अ निडल विच ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। इसमें क्या होता है, एक सुई होती है जो हमें क्या करती है, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ इशारा करती है। यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस तरीके से कई तरीके के कंपास आते हैं, लिक्विड वाला आता है, ड्राई आता है। इसमें क्या होता है, चुंबक, ये चुंबक के सिद्धांत पे, तो उत्तरी और दक्षिण जो हमारी शिलाएं हैं, जो पृथ्वी के उधर पे क्या इतना मैग्नेटिक पावर का चुंबक है, तो वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। इससे पता लगता है कि इस दिशा में आपका
नॉर्थ है जो 0 या 360 डिग्री दिखाता है। तो ये बहुत आगे का चैप्टर है, लेकिन आपके लिए इतना ही है कि कंपास क्या है, दिशा दिखाने का एक यंत्र, इंस्ट्रूमेंट है। मैपिंग योर नेबरहुड, अपने पड़ोस को क्या करना, मैप पर प्लॉट करना या मैप पर दर्शाना या ढूंढना। द एरिया वियर वी लिव एंड द प्लेसेस दे मेक आवर नेबरहुड, जो एरिया, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है, पड़ोस कहलाता है, नेबरहुड। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू मैप अ नेबरहुड। इसमें बोले हम देखते हैं किस तरीके से हम एक अपने पड़ोस को देखेंगे या दिखाएंगे। ठीक है, हियर इज अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ योर नेबरहुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 डायरेक्शन में बांटा हुआ है। टॉप में नॉर्थ है, बॉटम में साउथ है, और आपके ईस्ट क्या है बाईं तरफ और वेस्ट का है दाईं तरफ। तो अगर हम इस तरफ से देखें तो यहाँ ये दाएं और ये बाएं, और वहां से वो बाएं ये दाएं हो जाएगा। लेकिन इधर देखिए, अब इधर पर एक घर दिखा रखा है, एक मिल्क बूथ है, एक हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, पार्क है, पोस्ट ऑफिस है। सो इधर इन्होंने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है, इन्होंने एलोबरेट किया है कि कैसे हम इधर तक पहुंचेंगे। फ्रॉम द हाउस इफ यू वॉक नॉर्थ, अगर घर से हम नॉर्थ मतलब टॉप में इधर ये बना रखा डायरेक्शन मार्क, इससे हम चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ। देन ईस्ट वी रीच द, तो हम ईस्ट को अगर हम नाउ नॉर्थ से करेंगे तो नॉर्थ चल रहे हैं हम घर से, लेकिन हम ईस्ट की तरफ मुड़े तो हम कहाँ पहुंचेंगे, मिल्क बूथ पर। फ्रॉम द हाउस इफ यू गो नॉर्थ, अगर हाउस से ही हम सीधे नॉर्थ की तरफ ही जाते हैं। देन वेस्ट, फिर वेस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट का इधर की तरफ जाते हैं। एंड देन नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ जाते हैं। वी रीच द पोस्ट ऑफिस, तो हम पोस्ट ऑफिस, जैसे कि यहाँ नॉर्थ गए, नॉर्थ से वेस्ट गए, वेस्ट से सीधे फिर नॉर्थ गए तो हम पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। इफ वी हैव टू गो टू द पार्क वी हैव टू गो नॉर्थ, अगर हमने पार्क की तरफ जाना है तो हमने नाक की सीधे नॉर्थ की तरफ चले जाना है, जैसे दिखा रखा है डायरेक्शन मार्क। फ्रॉम द हाउस इफ यू गो नॉर्थ एंड देन ईस्ट वी रीच द, अगर हम हाउस से क्या पहले नॉर्थ जाएंगे फिर ईस्ट जाएंगे तो हम हॉस्पिटल में, अस्पताल में पहुंच जाएंगे। इफ यू गो नॉर्थ फ्रॉम द हाउस वी रीच द पुलिस स्टेशन, अगर हम हॉस्पिटल से नॉर्थ की तरफ, तो ये सही है, इधर हॉस्पिटल का नॉर्थ सामने हो गया, इधर से सामने हम जाते हैं तो इधर अगर हॉस्पिटल का ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, इस तरफ ईस्ट हो गया। ऐसे मिल्क बूथ का ये वेस्ट हो गया, अगर मिल्क बूथ से हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो इधर इस पिक्चर से आप इजीली समझ सकते हो कि कहाँ नॉर्थ, और हाउस के सीधे नॉर्थ, नॉर्थ से फिर हम इधर वेस्ट को मुड़े तो पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पर रुककर हम फिर नॉर्थ की तरफ चले तो हम पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे। ऑल द प्लेसेस शोन इन द ड्राइंग गिवन आर कॉल्ड लैंडमार्क्स, जितने भी इसमें प्लेसेस दिखाए गए हैं ड्राइंग में, इनको क्या कहा जाता है, लैंडमार्क, मतलब मुख्य निशान, मुख्य बिंदु। आपने देखा होगा अगर आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं तो वो भी आपसे लैंडमार्क पूछता है, आप पूरा एड्रेस देते हैं, लेकिन वो पूछता है कि किस लैंडमार्क पे आना है या कहां पर आप अपना सामान कलेक्ट कर सकते हैं। द लैंडमार्क्स मेक इट इजी फॉर पीपल रीच अ प्लेस, तो लैंडमार्क्स क्या, मुख्य बिंदु क्या है, वो लोगों को आसानी कर देते हैं किसी जगह में पहुंचने के लिए। अ मैप इज द ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया दैट टेल द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेस इन दैट एरिया, तो मैप क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की एक ड्रॉइंग है, एक कला है, ठीक है, उस क्षेत्र का पूरा निर्धारण है जो हमें बताता है उस जगह के अलग अलग लोकेशंस को और उस एरिया, उस क्षेत्र के बारे में हमें बताता है। मैप्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फॉर अ नेबरहुड, सिटी, कंट्री और द वर्ल्ड। मैप क्या है, आप अपने पड़ोस के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए और संसार के लिए भी बना सकते हैं। आपने कई तरीके एटलस मैप देखे होंगे, रोड मैप देखे होंगे, वो इसीलिए बनाया जाता है आपको आसानी हो कि आप अपने को मैपिंग कर सकें, आप अपने जगह जा सकें। डिफरेंट व्यूज, लुक एट द साइड एंड टॉप व्यू ऑफ द समथिंग्स, अभी इसमें कह रहा है अलग अलग आपके विचार हो सकते हैं, अगर आप साइड से देखेंगे तो अलग दिखाई दे, टॉप से देखेंगे तो अलग दिखाएंगे। अगर यह साइड व्यू ऑफ ग्लास है तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, टॉप व्यू ऑफ ग्लास में क्या आपको सिर्फ ये क्या खाली और सर्किल दिखाई देगा, यहां पर क्या आपका अलग शेप बनेगा। सो साइड व्यू ऑफ अ टेबल, अगर टेबल की साइड व्यू देखेंगे तो कैसा दिखाएगा, टॉप व्यू ऑफ द टेबल दिखाएंगे तो क्या दिखाई देगा, पूरा इसको क्या है, रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। साइड में ब्रिक, अगर ब्रिक आप साइड से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, टॉप व्यू होगा तो पूरा उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी। नाउ लर्न दिस टर्म्स, इन टर्म्स को आपने याद करना है। कंपास, एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प फाइंड डायरेक्शन, एक ऐसा यंत्र जिसकी मदद से हमें दिशाओं के बारे में पता लगता है, ढूंढ सकते हैं। नेबरहुड, एन एरिया वियर वी लिव विद प्लेसेस अराउंड द एरिया, तो यहाँ पर नेबरहुड क्या है, ऐसी जगह है ऐसी जहां हम अपने क्षेत्र में आसपास की चीजों
को देखते हैं या उनके साथ रहते हैं। मैप आर ड्राइंग विद सैम्बल्स टू एक्चुअल प्लेसेस, ऐसी ड्राइंग जिसमें एक्चुअल प्लेसेस को सैम्बल्स अलग अलग निशानों के द्वारा दिखाई जाता है ताकि हम किसी चीज को ढूंढ सके। की द लिस्ट ऑफ सैम्बल यूज्ड इन अ प्लान, जो भी की क्या होता है आपको बताया जाता है कि क्या क्या सैंपल, अगर हमने डायरेक्शन मार्क बनाए थे अगर नॉर्थ साउथ में तो उससे हमें पता वो एक तरह की था, हमें बता रहा था कि किस तरीके से हमें चलना है। नाउ रिमेंबर, क्या चीज याद रखना है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो सभी बच्चों के लिए 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ऑल मैप शो द 4, सभी मैपों में चारों डायरेक्शन दिखाई होती है। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प फाइंड, कंपास का ऐसा यंत्र है जो हमें दिशाओं की खोज करवाता है या उन्हें ढूंढवाता है। मैप्स एंड प्लान्स आर इंपोर्टेंट फाइंडिंग प्लेस, मैप्स और जो नक्शे हैं और जो प्लान योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी जगह को ढूंढने, किसी चीज को ढूंढने के लिए। नाउ हियर आर योर एक्सरसाइज, डू इट योर सेल्फ बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी इजिली। ये पूरा चैप्टर हो चुका है, इसमें खुद वो करना है। एक्टिविटी टाइम में आपने देखना है कि किस तरीके से लैंडमार्क्स दिए, कैसे जाओगे, क्या आप शो करोगे। और वैल्यू एंड स्किल्स, लाइफ स्किल्स में आप जो पढ़ के जो दिए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्या होगा, उससे आपको क्या होगा, जिंदगी जीने का सबक मिलेगा, एक लेसन मिलेगा। सो हियर वी आर विद मैपिंग माय नेबरहुड, टुडे वी कंप्लीट इट। नाउ यू शुड डू विद योरसेल्फ, रीड इट लाउड, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।